हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, जो HCl है ये हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है और क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो -1 है और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारा बनता है HCl। ठीक, अब HCl का जो यूज़ होता है वो किस में करते हैं भाई? प्रिपरेशन ऑफ एक्वेरियम में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो मिक्सचर ऑफ ए कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। भाई एक्वारेजिया का जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो HCl के 3 भाग लेते हैं, नाइट्रिक एसिड का 1 भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये 3:1 में हम इस मिक्सचर को लेंगे और एक्वारेजिया को प्रिपरेशन कर लेंगे, उसकी प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया को प्रिपेयर करने के लिए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने पार्ट्स ले जाते हैं? तो आप बोलोगे 3 पार्ट्स, यानी कि इसको 3:1 में हम इसको मिक्सचर को तैयार करते हैं। ठीक है, इसका जो मतलब देखिए, इसका जो यूज़ किया जाता है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड नेक्स्ट इसमें लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ किया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ द क्लोराइड्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल कंपाउंड्स क्या है? H2SO4 और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? H2SO4 की स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा क्या है? ये 2 डबल बॉन्ड्स हैं और ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड्स पता होना चाहिए कि एक H2SO4 की संरचना में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। भाई हमारे इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ मेकिंग फर्टिलाइजर्स में, यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील आयरन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है और प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो करते हैं वो क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्री टू, और आयरन और स्टील का जो जंग है इनकी उसको रस्ट के हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। भाई एल्यूमिनियम सल्फेट ये क्या है? दो का देखिए, एक ये क्या एल्यूमिनियम, अगर मैं बोलूँ आपसे कि कितने कंपाउंड से मिलकर बना है तो आप बोलोगे Al और SO4, यानी कि 2 से मिलकर बना है। पर अगर मैं एलिमेंट्स बोलूँगी तो आप बोलोगे AlSO, यानी कि 3 एलिमेंट से ये मिलकर बना होता है। आपके यूज़ देख लेते हैं। देखिए यूज़ है, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये क्या होता है? ये ऑर्डरलेस होता है, ये वाइट होता है, ये कलरलेस होता है, रंगीन होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो सीवेज ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेपर के लिए और टैनिंग लेदर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो अगर आपको पता है कि किस किस लिए तो आप इजीली टिक कर सकते हो। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट ये देखिए दो आयनों से मिलकर बना होता है। हमारे क्या होता है ये, अगर हम इसको आयनित करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव जाएगा, तो निगेटिव NO3 और NH4 यानी कि इन दो से ही मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिमेंट्स की तो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए अमोनियम नाइट्राइड का जो केमिकल कंपाउंड है NH4NO3 है और ये क्या होता है? एक वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट है जो कंसिस्टिंग करता है आयरन ऑफ द अमोनियम और नाइट्रेट। दो आयन्स को ये क्या करता है? कंसिस्टिंग करता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और हाइग्रोस्कोपिक एज अ सॉलिड्स। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं? हाँ, यस, हाँ होता है। सिट्रिक एसिड, भाई सिट्रिक एसिड क्या है? देखिए सिट्रिक एसिड केमिकल कंपाउंड है C6H8O7। ये हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसका जो यूज़ कहता है वो सिट्रस फूड में इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक और सिट्रिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में इसका यूज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फूड्स वगैरह में। और ये एक हमारा प्रिजर्वेटिव एक ही रक्षक भी होता है। ठीक है,
जो सिट्रिक एसिड होता है वो ये यूज़ किया जाता है फूड में, जो कि उसे कंसिडर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बताओ कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट है बोसिंग सोडा। बोसिंग सोडा ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बोसिंग सोडा अगर आता है तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डो 10H2O, ये क्या होता है, बोसिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। वही इसका जो यूज़ करते हैं कपड़े धोने वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, गंदगी को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, और रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ किया है मैन्युफैक्चर शॉप के लिए यूज़ किया जाता है। पेपर एज वेल एज ग्लास के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है बेकिंग सोडा, एंड केमिकल कंपाउंड्स है NaHCO3। इसका जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम फूड्स में करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। और अगर पेट में एसिडिटी हो रही है तो उसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, और ये क्या होता है, बेसिक अल्कलाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, और इसको जो यूज़ किया जाता है हड्डी को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं क्या करती हूँ, हाफ H2O से इसकी रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की 3/2 H2 से मैं रिएक्शन कराती हूँ, तो ये क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है। क्या, ये क्या होता है, जिप्सम। CaSO4.2H2, ये क्या है, हमारा जिप्सम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, जिप्सम। अगर मैं क्या करती हूँ, CaSO4.5H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाफ H2 साथ रिएक्शन कर देती हूँ, तो बन जाता है CaSO4.2H2O, ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, एक नॉन टॉक्सिक मिनरल्स होता है जो कि सल्फेट्स इसमें वाइडली यूज होता है, सल्फेट वाइडली यूज होता है। ठीक है, और मेडअप ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन, ये बना होता है वाटर, कैल्शियम सल्फेट ऑक्सीजन से बना होता है। इसका जो यूज़ करते हैं ये यूज़फुल होता है, एनिमल्स के लिए यूज़फुल होता है, और ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, और ये H3PO4 ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 3 से मिलकर बना होता है, और इसकी ये स्ट्रक्चर हो रही है, यानी कि P और O में एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, इसका जो यूज़ होता है ये इसका जो यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। ये कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है, जिसमें इसका जो यूज़ 80% इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे खाद होते हैं उस पर NPK लिखा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये फूड एडिटिव, इसका यूज़ फूड एडिटिव, लीडिंग एसिडिक प्रॉपर्टी, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, और अदर प्रिपेयर्ड फूड के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, अब क्या है, साल्ट पीटर। इसका जो केमिकल कंपाउंड्स है ये क्या है, NaNO3। ये क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब साल्ट पीटर आपको ये याद होना चाहिए, ये क्या होता है, हमारा KNO3, और इसका हमारा केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। HCl मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट इसका क्या होता है, K2CO3। K2CO3, ये K2CO3, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, और इसका ये क्या होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है, देखिए इसका यूज़ करते हैं एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है। ये वाइट पाउडर होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है ये, और ये क्या होता है, ये जाना जाता है पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि पर्ल एस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए K2CO3। K2CO3 क्या होता है, पर्ल एस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है ग्लास में,
और सॉफ्टन वाटर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड क्या होता है, ये HCOOH यानी कि हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या है, कलरलेस होता है, ये कॉरेसिव होता है, और ये लिक्विड हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका यूज़ करते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ करते हैं, और डाइंग के लिए, टैनिंग के लिए, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट अकर्स नेचुरली इन द वेरेंट ऑफ सोर्स सच एज द स्टनिंग आंट। ये आंट में इस ये अगर कहते हैं ना कि आंट में कौन सा एसिड है, तो आप बोलोगे मैथेनोइक। ठीक है, स्ट्रिंग आंट्स में क्या होता है, मैथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, नेटल्स में होता है, पाइन निडल्स में और स्वीट्स में। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक एसिड होता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई जो हमारा वो आंट्स होती हैं, स्ट्रिंग आंट होती है, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो मैथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से केमिकल कंपाउंड्स होता है H2O2। ठीक है, ये क्या होता है, H2O2 होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये माउथ वॉश इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, इसका यूज़ किया जाता है रिड्यूस टू एंटीबैक्टीरियल लोड इन ऑरल कैविटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मारता है, और सूथ ब्लीडिंग जम्स स्कोर थोथ एंड टीथ वाइट। ठीक है, और इसको जो यूज़ होता है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एक क्लीनिंग एजेंट होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल ये होता है C2H5OH, या इसका ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि मोस्टली हमें देखने को यही मिलता है C2H5OH। तो C2H6O भी ले सकते हैं, ये भी क्या है, अल्कोहल। इसका जो यूज़ किया था भाई सिरप्स वगैरह में एथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। एथेनॉल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट फर्मेंटेशन। ठीक है, और एथेनॉल जो होता है नेचुरली फॉर्म्ड होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय द ईस्ट, और इसका पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये इंक्लूड्स करता है, ये जो अल्कोहल होता है इंक्लूड होता है मेडिकल एप्लीकेशन में, इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, और CH3COOH ये दो आयन इससे मिलकर बना होता है CH3COOH। अगर हम बात करूँ यहाँ पे एलिमेंट्स, तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसको एथाइलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको विनेगर एसिड भी बोलते हैं, और मैथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इतने सारे नाम से जाना जाता है। आपको याद रखने हैं कि एसिडिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथाइलिक एसिड भी, विनेगर भी, मीथेन भी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट फर्मेंटेशन गिव्स ए विनेगर इज अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, विनेगर सिरका आप लोगों ने देखा होगा, सिरका ही हमारा एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोहर साल्ट। भाई मोहर साल्ट का केमिकल कंपाउंड्स होता है FeSO4NH4 OSO4 6H2O। ये हमारा इतना बड़ा क्या होता है, मोहर साल्ट होता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट होता है फॉर फेरस सल्फेट इन द मैनी रिएक्शन के लिए। ये लीस्ट एक्सपेंसिव, और ये क्या होता है, फास्टेस्ट एक्टिंग सब्सटेंस होता है। ये कंटेन करता है 21% ऑफ आयरन को ये कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शुगर। ये क्या है, इसका केमिकल कंपाउंड्स होता है C12S22O11। ये कैसा केमिकल कंपाउंड्स होता है, ये इसका जो यूज़ किया जाता है ट्रेप फाइल्स बास्ट के लिए यूज़ जाता है, डी गंग फॉर हाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, और रिमूव ग्रास स्ट्रेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आप पता होगा कि जैसे हमें क्या फ्रेश केक बनाने हो घर में, कोई भी कॉफ़ी वगैरह, सबके लिए इसका यूज़ किया जाता है, एंड टी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल सा यूज़ है, कोई भी बता सकता है। स्लैग लाइम होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा होता है स्लैग्ड लाइम होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। पूछते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं Ca और कैल्शियम ऑक्साइड की एस्टो से रिएक्शन करा देती हूँ, तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये एक कलरलेस क्रिस्टल होता है, ये ऑब्टेन किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन के जल के मिक्सचर से। ठीक है, नेक्स्ट है
हमारा एलुमिना, ठीक है। एलुमिना क्या है, इसका केमिकल कंपाउंड है Al2O3। इसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, एब्रेसिव होता है। एलुमिना वाइडली यूज होता है वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑइंग टू द सुपीरियर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए, रिफैक्ट्रीज के लिए, ग्लास के लिए, तो इन सब के लिए क्या होता है, एल्यूमिना का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वाफोर्टिस। इसी देखिए एक्वाफोर्टिस के HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या होता है, हमारा एक्वाफोर्टिस होता है। वह इसका जो यूज़ किया जाता है एक्वारिज्म में भी प्रिपरेशन के लिए, एक्वारिज्म प्रिपरेशन करते हैं तो उसका यूज़ करते हैं कि उसमें एक पार्ट लेते हैं HNO3 का। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर में इसका यूज़ किया जाता है, गोल्ड के लिए और प्लेटिनियम के। आपने देखा होगा कभी जब आप क्या है चांदी, जब कहते हैं ना कि जब चांदी हमें साफ़ करानी होती है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड्स का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या होता है इसमें इम्प्योरिटीज़ ऑफ अदर मेटल्स डिजोल्व इजली इन नाइट्रिक एसिड, कि ये मतलब नाइट्रिक एसिड जो है ये इसमें नाइट्रिक एसिड में क्या डिज़ोल्व कर इजली डिज़ोल्व कर लेती है इम्प्योर अदर मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है नेचर में, ये नेचर में हाईली रिएक्टिव होता है, पता होना चाहिए। और इसका प्यूरिफिकेशन किस लिए, सिल्वर के लिए करते हैं। नेक्स्ट है लिथरेज। ये क्या होता है, PbO यानी कि क्या, लेड ऑक्साइड्स। यूज़ किया जाता है कैथोड रे ट्यूब ग्लास में इसका यूज़ किया जाता है। टू ब्लॉक एक्सरे एमिशन में इसका यूज़ किया जाता है। मेनली नेक में और फनल में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो जो PbO होता है, PbO को जो मेन यूज़ होता है कैथोड रे ट्यूब ग्लास में ही इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हमारे क्या होता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है मेकिंग सॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या करता है, रिमूव बिल्ड ऑफ ग्रीस फ्रॉम द ओवंस, मतलब ओवंस में से ग्रीस को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉप डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंक्लूड बीइंग यूज्ड ड्रेन पाइप क्लीनर। ड्रेन पाइप क्लीनर को साफ करने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है, देखिए क्वार्ट्स को बोलते हैं SiO2। ये क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड्स। क्वार्ट्स क्या है, देखिए ये हार्डनेस मेक्स अ क्वार्ट्स अ ग्रेट चॉइस इन द लेंस टू। ये क्वार्ट्स जो है यूज़ किया जाता है एक माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप में और लेज़र में इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्वार्ट्स का यूज़ कहाँ करते हैं। तो यूज़ करते हैं इसका टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप्स में और लेज़र में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया होता है ये MgOH होता है, MgOH का होल्ट वाइज। इसका जो यूज़ किया जाता है वे कॉन्सिपेशंस के लिए यूज़ किया जाता है इन चिल्ड्रन एडल्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म्स बेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। ये वर्क बाय द कॉजिंग वाटर टू रिटेन विद द स्टूल। देखिए ये क्या है, MgOH। देखिए MgOH का जो यूज़ किया जाता है, मेन चीज़ का यूज़ कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे कब्ज़ हो जाता है ना बच्चों में और बड़ों में, तो उसको मतलब दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये Na2SO2O3, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला होता है Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट का जो यूज़ होता है वो गोल्ड माइनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफिक फिल्म। देखिए जब फोटोग्राफिक फिल्म में ना हमें सिल्वर एलिमेंट्स का यूज़ करते, को याद रखना है, प्रिंट्स के लिए और मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द मेडिकल्स यूजेज ऑफ द, और सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ मेडिकल यूजेस में किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग एंड पायरिसाइड्स, इसमें भी सोडियम थायोसल्फेट्स का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं कि फोटोग्राफिक जब होती है तो उसमें कौन सी एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो सिल्वर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल, देखिए वुड एल्कोहल क्या है, इसका केमिकल कंपाउंड से CH3OH, ठीक है। CH3OH इसका केमिकल कंपाउंड से, इसको बोलते हैं मैथेनॉल भी बोलते हैं। इसका जो यूज़ करते हैं मेक एंटी फ्रीज और पेस्टिसाइड्स में इसका यूज़ किया जाता है। और विंड सील्स में और वाइपर, फ्लूड, पेंट और थिनर, इन सब में वुड एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें ये। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर होता है हमारा मरकरी यानी कि Hg, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारा क्या होता है, ये पारा होता है, ठीक है।
थर्मोमीटर है, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, एक छोटा यहाँ पर एक, जैसे आप कहते हो ना ऊपर से आ रहा, तो ये क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। ये एक देखो, ये एक फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका यूज़ फ्लोरोसेंट लैम्प पे यूज़ करते हैं, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में इसका यूज़ करते हैं, ठीक, और वैक्सीन में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो देखिए, को याद रखना है कि इसका जो यूज़ करते हैं, जैसे ये किस में होता है, क्वेश्चन पूछा है किस में होता है, ये थर्मामीटर्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, रबिंग अल्कोहल। देखिए रबिंग अल्कोहल क्या होता है, C3H8OA, ये होता है हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये होता है हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर आपको पता है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तब तो आप इसलिए कर सकते हो C3H8O, लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है वो रबिंग अल्कोहल होता है। इसका जो यूज़ करते हैं वो केयरिंग फॉर द ईयर्स, ईयर्स, ठीक है, और रिड्यूसिंग बॉडी ऑर्डरनेस के लिए यूज़ किया जाता है, और डीऑडराइज शूज़ के लिए क्या आता है, क्रिएटिंग होममेड रूम के लिए, इसमें जैसे रूम में एक अच्छी फ्रेगनेंस के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो आप इसलिए देख ही रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आगे फ्रियोन। फ्रियोन क्या होता है, देखिए डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथिल, ये हमारा क्या होता है, ये फ्रोन होता है। इसका जो यूज़ होता है वो रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में। क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो फ्रियोन गैस होती है, जो कि इसका फ्रिजेंट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी कि AC में, ठीक है। और इसका यूज़ एयरसोल स्प्रे, और देख आपने देखा बॉडी स्प्रे, जो बॉडी स्प्रे क्या उसमें क्या क्या भरी होती है, फ्रियोन्स भरी होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ब्राइम स्टोन। तो ब्राइम स्टोन का जो फॉर्मूला होता है S8 होता है, ठीक है, क्या होता है, S8 होता है। इसके यूजेस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो ब्राइम स्टोन के यूज़ है वो कहाँ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका क्या है, एक होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को।